हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने एक शुद्धि पत्र जारी किया है आवश्यक सूचना के रूप में। और ये जो शुद्धि पत्र है वो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली है बिहार में, यानी कि आपको पता है प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो उसमें क्या शुद्धि पत्र में इन्होंने जारी किया है उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए, तो ये जो पेपर होगा वो होगा 2 पालियों में। और 2 पालियों में होने की कब कब तारीख है? एक तो 24 को होगा और 25 को होगा और 26 अगस्त की बात कर रही हूँ ये मैं। 3 दिन लगातार 2 पालियों में परीक्षा होगी। और जो परीक्षा केंद्र होंगे वो बिहार राज्य में ही बनेंगे। और जो उनके ज़िले होंगे, जो ज़िले उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे, वैसे तो बिहार राज्य में स्थित सभी ज़िले लिखा है उन्होंने, सभी ज़िले में अवस्थित परीक्षा केंद्र में। तो आपका जो नियरेस्ट होगा, हो सकता है आपको वो मिल जाए। वैसे तो आपके प्रवेश पत्र में लिखा ही होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। तो और प्रवेश पत्र भी आपको एक जो इससे पहले इसका जो एग्ज़ाम के डेट की शेड्यूल आया था उसमें पहले लिखा था कि 10/8/2023 से आप प्रवेश पत्र जो है ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिखा है उसमें। लेकिन अभी तक मैंने देखा था तो उसमें ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद ये लोग एडमिट कार्ड अपलोड कर दें, जिससे कि आप अपने समय से उन्हें डाउनलोड कर सकें। और जो बच्चे बाहर के हैं, बिहार से बाहर के हैं, तो वो समय से पहुंच सके, अपना परीक्षा केंद्र लोगों से पूछ कर अपना सर्च कर सकें। तो इसलिए ये सही भी है कि आप पहले से इसके लिए रेडी रहें। देखिए, ये पूरी परीक्षा तिथि और सब कुछ सेम वही है। 24 तारीख को, 24 तारीख जो अगस्त की है, गुरुवार को सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। और किसके लिए? कक्षा 1 के 5 के लिए, महिलाओं अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी का। तो इसमें इन्होंने ये दे रखा है इस बार। और जो पिछला वाला नोटिफिकेशन था उसमें लिखा था कि सभी पुरुष अभ्यर्थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए आप, बात वही है। सभी पुरुष अभ्यर्थी तो महिला उसमें नहीं है, इसमें लिखा है महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी कि सभी पुरुष। और फिर सामान्य अध्ययन का कक्षा 1 से 5 तक का शाम की शिफ्ट में होगा पेपर, वो होगा महिलाओं का। सुबह की शिफ्ट है इनकी 10 से 12 बजे और शाम वाली शिफ्ट 3:30 से 5:30 बजे। ठीक है, तो आप समझ जाइए, जो बाहर के बच्चे उन्हें कम से कम यहाँ पर 2 दिन रहना होगा। ये तो आपका 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन वाला पेपर है। अब आपको भाषा का आर्ता वाला पेपर भी देना है हर हाल में, तो वो 25 तारीख को होगा। महिलाओं को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का होगा सुबह की शिफ्ट में, और सभी महिलाओं का भाषा वाला जो है वो होगा शाम की शिफ्ट में महिलाओं का। फिर 26 को जरूर जो है बिहार वालों के लिए ये केवल पेपर, क्योंकि बिहार वालों के अलावा बाहर के किसी बच्चे ने एस्टेट का जो है क्वालिफाई नहीं की थी परीक्षा, तो बिहार वाले जो बच्चे थे उन्हीं ने फॉर्म भरा है। 9th-10th के लिए जो एग्ज़ाम है वो सुबह वाली शिफ्ट में है, और 11th-12th को पढ़ाने के लिए जो एग्ज़ाम है जो उच्च माध्यमिक वाला है उसका शाम की शिफ्ट में, सभी का, फीमेल और मेल दोनों का एक साथ। वैसे एस्टेट का जो इस समय नोटिफिकेशन आ चुका है, बिहार एस्टेट का, बच्चे भरना चाहे तो भर दें फॉर्म। इसमें क्या है कि इस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए है, और भारत का कोई भी बच्चा उस फॉर्म को भर सकता है। जो एक वीडियो है चैनल पर मैंने कल ही अपलोड की है, आज सुबह, वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि यानी कि 1 से 5 तक के सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए उर्दू बांग्ला विषय पद चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 25/8/2023 को आयोजित होने वाली परीक्षा में भाषा विषय में उर्दू और बांग्ला विकल्प चयन करते हुए उत्तर दर्ज करना होगा। मतलब आपका भाषा का पेपर होगा, मान लीजिए आपने उर्दू चयन कर ली, अब वहाँ पर आपने एग्जाम में हिंदी वाले आंसर दे दिए, हिंदी के क्वेश्चन रीड करके, या बांग्ला वालों ने उर्दू या हिंदी के दे दिए, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा आर्ता वाला, और आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका भाषा के पेपर चेक होगा ना, वो आर्ता वाला है, माइनस मार्किंग है नहीं, आपको इसमें 30% मार्क्स लाने हैं। यानी कि 75 क्वेश्चन जो हैं इसमें आपके भाषा उसके हैं, जो आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से एक सेलेक्ट करेंगे, और प्लस 25 जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से आपको 30 हर हाल में सही करने होंगे। तो आपका दूसरा जो सामाजिक विषय वाला पेपर है या सामान्य ज्ञान का पेपर है वो चेक होगा, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये सब लिखने के बाद ये बात यहाँ पर फिर से लिखिए, 10 तारीख को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10 तारीख से पूरा वही लिखा है कि परीक्षा के आपको डाउनलोड करने की क्या होगा कि आपका जो फोटो उसमें लगा था, जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया, उसी फोटो को फिर से अपलोड जब करेंगे तब आपका प्रवेश पत्र निकल कर आ जाएगा। ये सब इसमें लिखा है कि जो आप जो हैं
ये आपका प्रवेश पत्र 20 तारीख तक साइट पर दिखेगा। 1 घंटा पूर्व आपको पहुंचना है अपना एग्ज़ाम देने। सबसे संशोधन जो हुआ है वो इस लाइन में हुआ है। इस लाइन में क्या है कि पहले इन्होंने क्या कहा है, वैसे आज भी इसको मान रहे हैं लोग, कि अगर आप लोग जो है ये जो परीक्षा सामान्य ज्ञान की देंगे, जो आपकी दूसरी परीक्षा होगी, पहली तो अर्हता परीक्षा है आपकी, जो उसमें तो 30% आपको मार्क्स लाने हैं, उसकी तो कोई टेंशन नहीं, 30% आ जाएंगे तो आप अगला पेपर पर आपका चेक होगा। लेकिन उसमें भी लिखा है कि सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसको 40% लाने वाले हैं, यानी कि प्राइमरी वाले की बात करें तो अगर बिहार से बाहर का बच्चा तो सामान्य वर्ग में आएगा तो उसे तो 40% लाने ही है। पिछड़ा वर्ग जो है 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 34%, अनुसूचित जनजाति महिलाएं भी इंक्लूडेड है, निःशक्त जो दिव्यांग लोग हैं इन सबको 32% अर्हता मार्क लाने हैं। तो इतने मार्क्स आप अगर लाएंगे तो आप परीक्षा में बने रहेंगे, अदरवाइज परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे, आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें संशोधन किया है कि के साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों, जो भी रिक्तियां हैं या कुल अभ्यर्थी, दोनों में से जिसकी भी संख्या कम है, मान लीजिए 500 हमारे पास रिक्तियां, अभ्यर्थी 200 हैं, तो उसके कम से कम 75%, इसका 75% लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके 75% तक निम्नतम पूर्णांक में, जो निम्नतम पूर्णांक है, अनुशंसा भेजने के हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हता अभ्यर्थी के हित में इस हद तक शिथिल रहेगा। यानी कि क्या हुआ, तो कुल अभ्यर्थी जिसकी भी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतम अर्हता पूर्णांक की बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें से कम बच्चे क्या हैं कि हमें 75% हर हाल में लेने हैं, जो बच्चे पास हुए हैं या जो सीट हमारे पास है उनके 75% सीट भर जाएं। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो अर्हता हमने रखी है कि बच्चा इतने % मार्क्स लाएगा तभी वो पास माना जाएगा, अदरवाइज फेल है, तो इसमें हम फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, ये बात है। यानी कि इन्हें अपनी सीटें 75% भरनी है अगर इनके पास सीटें हैं और बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, तब, और बच्चे कम हैं तो बच्चे भी ये 75% लेंगे, 75% बच्चों को पास करेंगे हर हाल में, ये इन्होंने नियम में इसमें किया है। तो इसमें फ्लक्चुएशन होगा, बस यहाँ पर ये बात कही गई है, और शेष शर्तें वैसी रहेंगी। तो ये बात यहाँ पर खुल के आई है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि अगर आप पेपर देने जाएं तो जो है आपका एक अच्छा पेपर हो पाए, अच्छी आपकी जॉब लग पाए। और ये अर्हता वगैरह इस पर ध्यान मत रखिए कि 30% मार्क्स आप ले ही आएंगे, पेपर आपका दूसरा मिलेगा ही और दूसरा भी चेक होगा। बस आप ये सोचिए कि अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला पाएँ। जितने अच्छे नंबर लाएंगे आप उतनी अच्छी मेरिट में होंगे, आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, ये दिमाग में रखिए। तो मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।